हमारे साथ दूसरे वरिष्ठ नेता हैं जो किसान आंदोलन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। चढ़ूनी साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपने भी राकेश टिकैत साहब को सुना होगा, लेकिन एक साल पूरा होने जा रहा है इस किसान आंदोलन को। लगातार दिल्ली की बॉर्डर पर यह आंदोलन चल रहा है, इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों में आंदोलन चल रहा है। आखिर कब तक किसान जो है वो इंतजार करेंगे? क्या जो तरीका अपनाया जा रहा है आंदोलन का, उससे आप सहमत हैं? देखिए, एक सब्र की सीमा होती है, हद होती है। एक साल से हम धरनों पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, 700 से ज्यादा किसान मर गए और अभी तक सरकार को ये सुध नहीं आई कि उनके देश का नागरिक, उनके देश का किसान सड़क पे बैठा है, 700 से ज्यादा मर गए हैं, कोई संवेदना की नहीं जागी है। तो अब जो है फिर हमने फैसला किया है कि अब 29 तारीख को संसद कूच करेंगे। लेकिन चढ़ूनी साहब, संसद कूच करने के तो कई ऐसे संगठन है जो बार बार इस तरह का कॉल देते रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि संसद कोई पहुंच नहीं पाता है। हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। आपको तो बल्कि बॉर्डर भी पार नहीं करने दिया जाएगा, कम से कम पुलिस की ये कोशिश रहेगी। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? चलो जेल में ले जाएंगे, वो पकड़ के जेल में ले जाएंगे। हम तो जाएंगे, वो पकड़ लेंगे, हम जेल में चले जाएंगे, जेल में बैठ जाएंगे। वो भी आंदोलन होता है, वो तो उनकी मर्जी है। अगर वो जाने देंगे तो वहां पे बैठ जाएंगे और लगातार जब तक सेशन चलेगा तब तक रोजाना जाएंगे। और अगर वो ये है कि हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पे ऐसे लोग रहते हैं जिनको देश के नागरिकों से खतरा है और देश के नागरिक कोई ऐसे खूंखार हैं जो उनको नुकसान पहुंचा देंगे, तो फिर वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में ले जाएंगे। हम जेल में जाके बैठ जाएंगे, तब तक सेशन चलेगा तब तक जेल में रहेंगे। लेकिन चढ़ूनी साहब, ये जो खबरें आई हैं कि कल जो बैठक हुई, इसमें जो ये तरीका अख्तियार किया गया कि 500 किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे, इस तरीके से सुना है कि आप सहमत नहीं थे। आपको लगता था कि ये तरीका ठीक नहीं है, बल्कि अब तो समय आ गया है कि सारे किसानों को संसद भवन की ओर कूच करना चाहिए एक साथ। देखिए, मीटिंग में सहमति असहमति एक आम बात होती है। किसी भी मीटिंग को, कोई चाहे परिवार में भी कोई राय करनी हो, सहमति असहमति बनी रहती है। ये अंदर की बातें होती हैं, ये बाहर की बातें नहीं होती। मीटिंग में तो हो सकता है हम बैठ के लड़ते भी हों, लेकिन बाहर का जो हमारा आंदोलन है, आंदोलन तो हम सबका इकट्ठा है ना। लेकिन इस तरह के नारे लगना, राकेश टिकैत के खिलाफ आपके ग्रुप के लोग नारे लगा रहे थे कि ये सरकारी किसान है, सरकार के एजेंट है। ये क्या नारे लगाना किसानों की एकता के लिए ठीक है? हमारे ग्रुप के किसी आदमी ने नारे नहीं लगाए, और वो आम लोग कोई हो सकते हैं नारे लगाने वाले। हमारे ग्रुप के लोगों ने जो है, मतलब अगर ये कहना चाहते हैं कि वो टिकैत के खिलाफ थे, टिकैत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आंदोलन हमारा इकट्ठा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो हरियाणा के किसान हैं जो लगातार इस आंदोलन में टिके हुए हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही है और इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है दूसरे क्षेत्र के किसानों ने। और ऐसा माना जा रहा है कि इस आंदोलन को अब जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बीजेपी तो जातिवादी धर्मवादी हमेशा से रही है, उस पर बांटने की कोशिश करती है। लेकिन परमात्मा ने इस आंदोलन को अभी तक बचाया हुआ है और आंदोलन अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और उम्मीद है कि हम इस आंदोलन को जरूर जीतेंगे और हम इकट्ठे जो है वो काम कर रहे हैं। कोई फ्रैक्शनबाजी आपस में नहीं है, वो किसी ने गलतफहमी है कहीं जहां भी। ठीक है चढ़ूनी साहब, एक दूसरी बात आपके बारे में कही जाती है कि आप खुद ये चाहते हैं कि जो पंजाब के विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं, इसमें किसानों को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सरकार को भी दिखाया जा सके कि किस तरह से किसानों का समर्थन इस आंदोलन को मिला हुआ है। और लोकतंत्र में सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि चुनाव लड़कर के ही आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, ये मेरी विचारधारा है। संयुक्त मोर्चे की विचारधारा अभी तक ये नहीं बनी है। और मेरी विचारधारा ये है कि एक साल हो गया बैठों को और 700 से ज्यादा मर गए हैं। अब इससे बड़ा आंदोलन और इससे कड़ा आंदोलन और क्या हो सकता है? अगर इतने पे भी सरकार नहीं मानी तो फिर और आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और अगर 5 जून 2000 से पहले की भी स्थिति लाएं, ये कानून वापस भी हो जाएं, तो भी हम ये कानून लागू होने से पहले कोई किसान सुखी नहीं था। उसके पहले भी पिछले 20 सालों में 3.5-4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं आर्थिक तंगी के कारण, कर्जे के से दब के। तो किसान की हालत अति माड़ी है और जो किसान को लूटा गया है या पूरे देश के आम नागरिक को लूटा गया है और कंपनियों के हवाले देश को किया जा रहा है, ये
कोई अंग्रेज नहीं कर रहे हैं, अब अंग्रेजों का राज नहीं है। अब तो हमारे आपने देश सड़कों पर भी आपने आंदोलन करके देख लिया, उस पर आपको अपना नतीजा नहीं मिला, तो क्या आप चाहते कि चुनाव की लड़ाई भी लड़ी जाए? हाँ, क्या आप चुनाव हाँ, लड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो राय है वो चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहिए और शुरुआत पंजाब से करनी चाहिए। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं पंजाब से, लेकिन पंजाब के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी समझदार, उनको सबको इकट्ठा करके और उनकी पार्टी बनवा के उनको चुनाव लड़वाएंगे। सारी रवायती पार्टियां जो है, जो परंपरागत पार्टियां हैं, उनका पूरा बहिष्कार पंजाब से करवाएंगे और नए चेहरे जो है वो किसान पक्ष के, मजदूर पक्ष के, उनको चुनाव में उतारेंगे। और अगर उनकी सरकार तो बनती है इसमें तो मॉडल पेश, अगर इसमें आप बुद्धिजीवियों को, किसान नेताओं को अगर आप समर्थन देने की बात कह रहे हैं, तो अभी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, वो भी कह रहे हैं कि वो भी अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। क्या आप उनको भी समर्थन दे सकते हैं, या अन्य जो नेता हैं उनकी समर्थन किसी को देने की बात हमने नहीं की है। हमने सबको इकट्ठा करने की, जो पंजाब के बुद्धिजीवी, आंदोलनकारी, समझदार, समाज सेवी, इन सबको इकट्ठा करेंगे जो देश की चिंता रखते हैं, जिनके मन में राजनीतिक लालसा ना होने की बजाय सेवा भाव हो। जी, एक दूसरा प्रश्न करेंगे। और जी दूसरा प्रश्न चरौनी साहब, उत्तर प्रदेश को लेकर के, चूंकि राकेश टिकैत जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सिर पर खड़ा है, लखीमपुर खीरी में जो घटना हो, इसके बाद यह कहा गया कि राकेश टिकैत ने वहां पर बहुत जल्दी हथियार डाल दिए, जो किसानों को न्याय दिलवाना चाहिए था उसमें उन्होंने अपने कदम बहुत जल्दी पीछे खींच लिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, ये तो उनको पता होगा, मैं वहां पे नहीं था और मेरे को तो वहां पे जाने नहीं दिए गए। मेरे को उसी दिन मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके 2 दिन बाद जाने की कोशिश की थी, तो भी रात को 1:30 बजे मेरे को रास्ते में रोक लिया गया था और वेशभूष बदल के बहुत मुश्किल से आगे तक पहुंच पाया था। तब तक वहां से मेला बिछड़ चुका था और इसका तो राकेश जी को पता होगा, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, हम 14 तारीख को अपने ग्रुप की तरफ से और कुछ और ग्रुप साथ में है, जो किसान मजदूर एक फेडरेशन बनाई है, किसान मजदूर फेडरेशन, उसमें 25-30 संगठन इकट्ठे हैं तो अलग अलग राज्यों से। तो हम एक रैली कर रहे हैं किसान न्याय पंचायत खीरी में, पीलीभीत में, पीलीभीत में पूर्णपुर के पास में एक न्याय किसान महापंचायत कर रहे हैं 14 तारीख को। ठीक है। और उसमें भी हम सरकार से मांग करेंगे कि जो न्याय है वो किसानों को मिले, जो किसानों को मारने वाले, कुचलने वाले हैं। और अब तो ये भी रिपोर्ट आ गई है कि उनकी रिवाल्वर से गोलियां चली हैं, ये भी रिपोर्ट आ गई है। तो मंत्री जो है उसको गिरफ्तार करें और जो बाकी के लोग दोषी हैं उनको भी पकड़ें। और जो किसान पकड़े गए हैं, उन सब 4 किसान वहां पे पकड़ लिए गए हैं, तो उन 4 किसानों को जो है वो रिहा करें। उनका कसूर नहीं है, वो किसी के घर पे किसी को मारने नहीं गए हैं। तो एक अंतिम प्रश्न है चरौनी साहब आपसे, आपने कहा कि पंजाब में आपकी इच्छा है कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो साथ आए, चुनाव मैदान में उतरे। क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही हो? जी बिल्कुल वैसा होना चाहिए। जो मेरी अपनी राय, निजी राय जो है, मैं एसकेएम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी जो निजी राय है वो ये है कि अच्छा ये हो कि पूरे देश में जहां जहां भी चुनाव है वहां पे किसानों को अपने आदमी खड़े करने चाहिए और अपने आदमी खड़े करके इलेक्शन लड़वाए। बीजेपी का विरोध कर भी देंगे, बीजेपी हार जाएगी। तो हम हरियाणा में उदाहरण दे रहे हैं कि भजन लाल ने किसानों पे गोली चलाई थी, कांग्रेस का था, और उसको हमने विरोध किया था चुनाव में, उसको हरा दिया था। बंसीलाल की सरकार आई थी, उसी मुद्दे के ऊपर बंसीलाल ने फिर गोली चलाई थी, फिर बंसीलाल का विरोध किया था, उसको हराया था। फिर उसी मुद्दे पे चौटाला ने गोली चलवाई थी। तो सत्ता जो ये राजनीतिक चेहरे हैं, ये बदलना समस्या का हल नहीं है। मोदी भी बदला था कि कांग्रेस से बहुत दुखी है, तो फिर क्या हमारी समस्या का हल हो गया और बढ़ गई? तो ये हल नहीं है। हल ये है कि जहां कानून बनते हैं वहां अपने आदमी बिठा दो, और बिठा सकते हैं। अब यूपी का अगर मैं उदाहरण आपको दूं, 8.5 करोड़ वोट है किसानों की जिनके नाम जमीन है। लेकिन ये आपकी जो बात है, आपका जो सुझाव है, इस पर आपके बाकी साथी सहमत नहीं है? नहीं, बाकी सहमत नहीं है, पर मैं उदाहरण देता हूं आपको कि 8.5 करोड़ वोट है उत्तर प्रदेश में किसानों की, और 3.5 करोड़ से सरकार बनी हुई है। तो किसान अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते? और अगर किसानों की सरकार बन जाए तो फिर कलम उनके हाथ में होगी। फिर जो हमारे ये कारोबार कंपनियों को दे रहे हैं उसका उल्टा हो सकता है, कंपनियों का कारोबार सरकारी किया जा सकता है।
ठीक है, शुक्रिया हमें आपका आंदोलन के गुरनाम सिंह भाव चरौनी साहब। आपसे एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझाने के लिए विस्तार से कि किसान आंदोलन की आने वाले समय में क्या भूमिका होने जा रही है। 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है इस आंदोलन का, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि किसानों के भीतर जो एक तरह की निराशा, हताशा है वो भी बढ़ने लगी, और शायद इसीलिए फैसला किया गया है कि इस आंदोलन को आने वाले समय में ज्यादा तेज किया जाए।